जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। 9वें श्लोक का शब्दार्थ और भावार्थ समझने के पश्चात अब हम उसके मंत्र शक्ति आदि बातों पर विवेचन करेंगे। 9वें श्लोक से संबंधित मंत्र जो है वह भयनाशक है। विशेषतः चोर के भय से निवारण करने वाला यह मंत्र है। वह मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्न सोयाणम। अर्थात नौकार मंत्र का जो संक्षेप है वह ओम है। ह्रीं का अर्थ है सर्व शांति बीज रूप मंत्र। अर्हं का अर्थ है आदरणीय, प्रशांत, परिपूर्ण और अनंत शक्ति, करुणामय और इच्छा पूर्ति करने वाले तीर्थंकर। और ऐसे तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं क्योंकि वे संभिन्न श्रोत या श्रुत धारक है। संभिन्न श्रोत के दो अर्थ है। एक, जहाँ से ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि पांचों इंद्रिय हर शेष चारों इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार त्वचा जो है वह कान, आँख, नाक, जिह्वा और अपना त्वचा का भी कार्य कर सकती है। इतनी शक्ति विकसित हो जाती है। और दूसरा है संभिन्न श्रुत, अर्थात जो विविध प्रकार के श्रुत ज्ञान के संग्रह है, भंडार है, उनके जिन्होंने धारण किया है, अर्थात जो केवल ज्ञानी है, केवलदर्शी है, वे तीर्थंकर, उनको हम नमन करते हैं। सभी प्राणी उनसे उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार मंत्र शक्ति का अर्थ जानने पर अब हम उच्चारण शुद्धि की ओर ध्यान देते हैं। उच्चारण शुद्धि के बिना मंत्र का प्रभाव पूर्णत्व पे नहीं जाता। अर्थात संपूर्ण मंत्र या स्तोत्र बोलने के पश्चात भी अगर उसमें अशुद्धियाँ रही है तो वे अशुद्धियाँ उस मंत्र का, उस स्तोत्र का प्रभाव बहुत घटा देती है। इस श्लोक से संबंधित ये जो तीन बातें बताई गई हैं उसके संबंध में कुछ विवेचन करेंगे। त्वत्संकथापि, यहाँ था पे जरा लंबा लेना है। त्वत्संकथापि ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ त्वत्संकथा और अपि इन दो शब्दों का संयोग हुआ है। था का आ अंतिम स्वर और अपि का अ प्रथम वर्ण। इस प्रकार आ और अ का जो संयोग हुआ है उस कारण उसे एक करते हुए दीर्घ उच्चारण करने के लिए अवग्रह का चिन्ह दिया गया है। इस अवग्रह के चिन्ह पर ध्यान रहे कि जो भी उसके पहले का शब्द है उसका उच्चारण थोड़ा लंबा करना होता है। दूसरा शब्द है सहस्र किरण। ध्यान दे, स्र है, स्त्र नहीं है। जैसे शास्त्र में स में त्र जुड़ा हुआ है, लेकिन सहस्र में स को र जोड़ा गया है। यह फर्क है। और एक का उच्चार है स्र और दूसरे का उच्चार है स्त्र।
स्त्र यह उच्चार यहाँ पर गलत है, अशुद्ध है, इसलिए यह ध्यान देकर सहस्र किरण यह उच्चार करना है। इसका दोष का मूल कारण जो है, जो छपी हुई भक्तामर स्तोत्र की प्रतियां हैं, उनमें से कई पुस्तिकाओं में यह स्र के बदले में स्त्र लिखा गया है और इसमें अनजान श्रावक का कोई दोष नहीं है, परंतु उच्चारण दोष का जो दुष्प्रभाव है वह तो भोगना ही पड़ेगा। अब तीसरा शब्द जो है विकास भांजी। अब कई पुस्तिकाओं में इसे विकास भांजी ऐसा छपा हुआ है। भांजी और भांजी इसमें अंतर है, क्योंकि जो च वर्ग का अनुनासिक है उसका उच्चार ज से जब जोड़ा जाता है तो उसका अनुस्वार से जो उच्चार लिया जाता है वह कुछ अंतर लिए हुए है। इस प्रकार यहाँ दोनों स्थानों पर वह उच्चारण शुद्ध करने के लिए श के बदले में स और भांजी के बदले में भांजी इस प्रकार करना है, विकास भांजी। अब उच्चारण शुद्धि का विचार विवेचन करने पर हम इस श्लोक का अन्वयार्थ क्या है यह समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में साधक को, स्तमन करने वाले को क्या लाभ होगा इस श्लोक से या इस स्तोत्र से? तो इस श्लोक में जो लाभ बताया गया है वह कहा गया है कि सर्वात्मना समर्पण द्वारा आत्मकल्याण संभव है। बिंदु बिंदु से सिंधु बनता है। जब हम छोटी छोटी चीजों को ग्रहण करने लगते हैं तो उसका बुद्धि विकास में बहुत अधिक प्रभाव होता है। एक बिंदु से थोड़ा प्रभाव होता है, दो बिंदुओं से, दो बिंदु के जोड़ से अधिक प्रभाव होता है, तीन बिंदुओं जोड़ के तीनों बिंदुओं का प्रभाव मिलकर जो होता है उससे कई गुना अधिक बिंदु बिंदु बिंदु, इस प्रकार तीन बिंदुओं का प्रभाव होता है। तात्पर्य यह कि हर एक बिंदु जो जुड़ता है उसके कारण जो बुद्धि विकास होता है वह कई गुना बढ़ते जाता है। इसीलिए कहा गया है कि बिंदु बिंदु से बनता है सिंधु। और जब सर्वात्मना अर्थात आत्मा को पूर्णतः समरस करते हुए, एकाग्र करते हुए, एकात्म करते हुए जब हम स्तुति करते हैं तो उसका प्रभाव अधिक होता है। जब कोई साधक अपने आप को तीर्थंकर भगवंतों की साधना में समर्पित कर देता है तो उसके लिए भौतिकता का साधना काल में नाश हो जाता है और वह आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रवेश करने से आत्मा के समक्ष या सान्निध्य में हो जाता है। और तब आत्मा के गुणों का जो प्रभाव उस साधक के आत्म पर अर्थात स्व पर और हृदय पर पड़ता है, उसके कारण आत्म कल्याण के, आत्मोत्थान के मार्ग खुलते जाते हैं, फैलते जाते हैं और आत्मा का विकास तेजी से होता है। यह इसका अन्वयार्थ है। अब हम शास्त्रार्थ अर्थात इस श्लोक में आचार्य मानतुंग में किस प्रकार उसकी गुणवत्ता बढ़ाई है यह विचार करेंगे। इस श्लोक में स्त शब्द
का बहुत बार उपयोग हुआ है। स्तवनम, तसम, समस्त, मस्त और समस्त, इस प्रकार ये 5 शब्दों में स्त शब्द का उच्चार हुआ है। इस कारण वह कानों को सुनने में अच्छा लगता है। एक शब्द की पुनरावृत्ति, इसे संस्कृत भाषा में यमक अलंकार कहा गया है और यहाँ वह यमक अलंकार द्वारा भाषा की अलंकारिकता विकसित की गई है। उसके पश्चात जो उपमा अलंकार का उपयोग किया गया है वह आचार्य मानतुंग की अवलोकन शक्ति को प्रकट करता है। वे कहीं भी विचरते हुए निसर्ग का या समाज का गहराई से अवलोकन करते हुए उसमें से व्यावहारिक या नैसर्गिक उपमाओं का उपयोग करते हुए श्लोक लिखते गए, रचते गए। उस उपमा अलंकार के कारण भी इस श्लोक की सौंदर्यता विकसित हुई है। और अंत में हम इस श्लोक का आत्मार्थ अर्थात आत्मा को, उस व्यक्ति को क्या लाभ होगा, उस संबंध में संक्षेप में बताएंगे। गुणों का विकास होने के लिए गुण ग्रहण आवश्यक है और गुण ग्रहण प्रक्रिया के लिए गुण संकीर्तन अर्थात स्तोत्र का गायन, स्तवन करना लाभदायक है। और जब हम इस श्लोक को, जब कोई साधक इस श्लोक को समर्पित भाव से और अंतर्मुखी होकर गाता है, तब भगवान के, तीर्थंकर के गुणों का जो आत्म पर, स्वयं पर प्रभाव पड़ता है, इसके कारण गुणों की ग्रहण शक्ति बढ़ती है और उससे गुणों का विकास होता है, दोष हटते जाते हैं। विवेचन को यहीं रोकते हुए आप सबसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि अपने मन में उभरे जैन दर्शन के प्रश्नों के अंबार को अपने मस्तिष्क में संग्रह न करे, उसे कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजकर उनके यथा योग्य उत्तर पाकर अपने प्रश्न हटाएं। जय जिनेंद्र।